धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 21 मई 2022, दिन शनिवार, विषय श्रावक धर्म, क्लास नंबर 48। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। पूर्व क्लास में हमने श्रावकों के भेद देखे थे। एक थे नाम श्रावक, जिसका श्रावक नाम रखकर व्यवहार किया जाए उसे नाम श्रावक कहते हैं। जिस क्षेत्र या जिस प्रदेश में श्रावक रहते हैं उसे वहां का कहना क्षेत्र श्रावक है। जितने काल से वो श्रावक है वह काल श्रावक है। व्रत आदि को पालने रूप भाव बनाए रखने वाला भाव श्रावक है। जो व्रत पच्छक खान आदि से बंधता है उसमें श्रावक पनी की स्थापना कही जाती है, उसे स्थापना श्रावक कहते हैं। जो जिस रूप से व्रतादि आचरण करता है वह द्रव्य श्रावक है। फिर महर्षि ने बीच में बताया था, छाई सम्यक्त एक बार हो जाने के बाद कभी छूटता नहीं है। फिर 21 प्रकार के गुणों का आचरण करने वाला गुणी श्रावक है। अनुव्रत का धारी अनुव्रती श्रावक है। 8 व्रतधारी श्रावक है। फिर 12 व्रतों का पालन करने वाला 12 व्रतधारी श्रावक है। और जो चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव होता है वो श्रद्धालु श्रावक है। फिर महाराष्ट्री ने अंतिम अंतिम में बताया था 12 व्रतों में कौन कौन आते हैं। तो 12 व्रतों में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत 12 व्रतों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने पूर्व क्लास की समझी जानी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नाम श्रावक, स्थापना श्रावक, द्रव्य श्रावक, भाव श्रावक किसको कहेंगे साहब। तो यहाँ पर बाकी के तो बहुत आसान है। नाम श्रावक तो मतलब आपका नाम रख लिया श्रावक जी, आपको श्रावक संज्ञा से बुलाया जाए इसमें, क्योंकि साधु साध्वी जो हो गए, संसार छोड़ दिया, अब वो आपके साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, क्योंकि संबंध तो रहा नहीं। अब बिना संबंध के भी आपके साथ तो व्यवहार करना ही है। तो वहाँ पर जो है उनको ये नियम दिया गया कि हाँ जी, आप साधु साध्वी जी सबको श्रावक भाई साहब, श्राविका जी ऐसे करके बुला सकते हैं। ये व्यवहार है भाषा के व्यवहार में। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो श्रावक, भाव श्रावक कब बनेगा। एक तो श्रद्धा के भाव तो अनिवार्य हो गए साहब। श्रद्धा के भाव से इसके आधार पर श्रावक जो बनेगा वो श्रद्धालु श्रावक बनेगा। तो जो श्रद्धालु बन जाए, श्रद्धा कैसे होती है, कैसे रहनी चाहिए। सुगर केन के अंदर उसका रस जो रहता है वैसे श्रावक में श्रद्धा भी बरोबर बनी रहनी चाहिए। आ रहे ना ख्याल में। शक्कर में मिठास कैसे रहती है, दूध में प्रोटीन कैसे रहता है, शुगर केन गन्ने के अंदर उसका रस कैसे रहता है, वैसे श्रावक के अंतर मन में श्रद्धा के भाव बने रहने चाहिए, तब वो भाव श्रावक बनेगा साहब। आ गया ख्याल में। बोलिए साहब आशा बहन, कैसे बोलेंगे। जैसे कि शुगर केन में उसके अंदर रस जो उसके कण कण में रहते हैं, ऐसे ही श्रावक के हृदय, श्रावक में श्रद्धा कुट कुट भरी होती है। और श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा कैसे रहेगी आपके, अगर आपके अंतर अंदर भाव में भाव श्रद्धा बनी है तो आपके बोलने की भाषा में, आपके विचारों में, आपके क्रिया वर्तन व्यवहारों में आपकी श्रद्धा बरोबर झलकती है। जैसे गन्ने के अंदर मधुरता मिठास है, शक्कर में मिठास है। शक्कर अकेली खाओ तो भी मीठी लगेगी, शक्कर दूध में डाल के लो तो भी दूध मीठा लगेगा, शक्कर का हलवा शीरा बना दोगे तो भी मीठा लगेगा। शक्कर जिसमें जाएगी वो अपनी पहचान तुरंत कराएगी। ठीक वैसे ही श्रावक जो है श्रद्धा संपन्न है, तो उसकी श्रद्धा भी शक्कर की मधुरता की तरह से रहनी चाहिए। 5 लोगों के बीच में जाकर श्रावक बैठा, वहां उसकी श्रद्धा की महक अवश्य आएगी। सभा में जाकर के कहीं श्रावक बैठा है, वो अपनी पहचान तो बरोबर बताएगा। दूसरे 10 होंगे कि दूसरे 50 होंगे, वो बोलेंगे भाई साहब, ये भाई साहब जो है ना, ये जो है ये तो बहुत श्रद्धालु है।
अरे ये तो इनकी तो बात ही क्या करनी भाई साहब, इनकी तो बहुत बड़ी श्रद्धा की बात है। ये आकर के बैठ गए ना, चलो चलो चलो। एक जगह पर 50 लोग बैठे थे और 50 लोग बैठ करके कुछ चर्चा विचारना चिंता ही कर रहे थे, समझे कि नहीं। तो अब श्रद्धा का कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसी बात आ रही थी। अब करना क्या, श्रद्धा है कि नहीं, श्रद्धा की मात्रा प्रमाण कितने प्रमाण में है कि नहीं साहब। जरा एक मैं बात करता हूँ, 2 मिनट की बात है। एक कन्या की शादी होने वाली थी और शादी का मंडप वगैरह बहुत बड़ा बना था, सब कुछ था। और शाम को जो है उनका मुहूर्त निकला था कि आज जो है शादी होने वाली है। लेकिन 2 बजे दोपहर को आंधी तूफान, इतना साइक्लोन जो था, धूल मिट्टी का, और धूल मिट्टी इतनी उड़ी कि जो वधू थी उसकी आंखों में इतनी धूल मिट्टी गई, अब आंखें खुली नहीं रहती। फिर आंखें खुली नहीं रहती और ऐसी स्थिति के अंदर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे क्या हुआ, कैसे हुआ। जब शाम को 6 बजे उसकी आंखें खुली तो वो बोल रही है मेरा तो देखना ही बंद हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है साहब। अब 7 बजे तो उनकी शादी का मुहूर्त है और उसने बात कह दी, मम्मी को बात की, पापा को बात की। तो उन्होंने बोला भाई क्या बात हो गई, समझे कि नहीं। तो लड़के वालों को उन्होंने फ़ोन करके सामने से बता दिया, देखो भाई साहब 2 बजे से आंधी तूफान और ऐसा 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 ऐसा, अब हमारी बेटी को तो बोल रही है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने सामने पक्ष वाले ने को कहा कि भाई क्यों आप ऐसा समाचार दे रहे हो, अभी 7 बजे तो जो है वो बोलते हैं ना फेरा फरने का है, घूमने का है, शादी का मुहूर्त है, और आप ना क्यों बोल रहे। नहीं, बोले ना बोलना नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बता दें। बेटी की दृष्टि चली गई है या क्या हुआ है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो अब सबके सामने 1000 लोगों के बीच में शादी का मुहूर्त जो है तो क्रिया कैसे होगी सब। अब तो फिर जो है सामने वाले लोगों ने, पिता बेटे की वालों ने जो है उन्होंने कह दिया कि बात तो आपकी सही है, चलो चलो तो फिर हम शादी कैंसिल कर देते हैं। अंत में जो बिंद राजा है वो आया, बोले भाई शादी तो मुझे करनी है, आप लोग क्यों ना बोलते हो। अरे तो क्या लड़की की आंखें चली गई तो अब शादी करेगा उसके साथ। तो बोलता है पिताजी अगर आज शादी होने के बाद कल गई होती तो क्या करते। अब कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है उसकी बात को। नहीं तो हम पोस्टपोन करते हैं, देखेंगे जब उसकी आंखें वापस दृष्टि आ जाएगी तब करेंगे शादी। बोले ठीक है, जो आपको जैसा ठीक लगे, मैं तो आज शादी करूंगा। 1 घंटा है, मुहूर्त बाकी है, 7 बजे उसको शादी कर ली, उसने फेरे पर लिए साहब। अब जो भी है जिस तरह से है, दूसरे दिन तीसरे दिन जो है तो उस लड़की ने कहा, तो उसके माँ बाप वगैरह सब ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, आँख के डॉक्टर वगैरह, उन्होंने कहा भाई साहब इसकी तो दृष्टि दोनों गई, अब क्या संभावना है, कुछ भी नहीं है, समझे। हो ऐसा क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब कल तक तो सब देखती थी और आज कैसे ऐसा हो गया। लेकिन इस लड़के ने शादी की है, बहुत बड़ा धन्यवाद। मुझे कुछ भी मत करिए, मुझे डॉक्टरों के चक्कर में मत फंसाइए, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे यहाँ पर मुनि सूरज स्वामी भगवान का मंदिर है और मैं तो जाऊंगी, मैं भगवान का अभिषेक करूंगी, अभिषेक करके और उनका जो अभिषेक है वो हमारी दृष्टि पर, आंखों पर लगाऊंगी। मुझे पूरी श्रद्धा है कि मेरी आंखें बराबर वापस देखने लग जाएगी। तो ठीक है, कोई ऐसा होता है क्या। जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बड़े आँख के सर्जन डॉक्टरों ने ना बोल दिया तो फिर कहाँ सवाल आया। वो बोलता है जो भी हुआ सो सही है, मुझे भगवान की पूजा भक्ति करके मैं अभिषेक करूँगी और अभिषेक का जो है जल मैं अपनी आँखों पर लगाऊंगी। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, बराबर उसकी जो है अभिषेक करती रही, अभिषेक करके आँखों पर जो है ये नमन लगाती रही। सब तीसरे दिन उनकी आँखें खुल गई, अच्छी तरह से देखने लग गई, कोई चिंता ही नहीं रही उनको, बिल्कुल ही नहीं रही, कुछ भी नहीं। वो सबके सामने बोल रही है। फिर बोले डॉक्टरों के पास ले जाओ, चेक कराओ। बोले ठीक है, जैसी आपकी मर्जी साहब। ले गए डॉक्टरों के पास। डॉक्टर ने बोला इसकी आंखें स्वस्थ है, सबके जैसी है, कोई फर्क नहीं है। तो क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया।
सवाल क्या कह रहा हूं मैं, चौड़िया जी ध्यान दीजिए, तो मैं चमत्कारों की बातें नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता है। तो इसमें जो श्रद्धालु श्रावक है, ख्याल आया कि नहीं, उस लड़की ने पहले तो जो है ससुराल पक्ष का, पति का, सास ससुर का, सबका उपकार माना कि मेरी आंखों से न दिखाई देते हुए भी आपने मेरी शादी तो की, मुहूर्त तो नहीं गलवाया, और अच्छा किया है। मेरे मन में जो आत्मश्रद्धा बनी हुई थी, मैंने परमात्मा की भक्ति अभिषेक किया, मेरा तो सब कुछ अच्छा हो गया था। अब वो जो विषय है, अब आप लोग तो बुद्धि वाले, तर्क वाले, लॉजिक वाले, क्या मेडिकल को मानने वाले, डॉक्टरों के चक्कर वाले, कई प्रश्न लगाओगे आप, ये बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन ऐसे तो सैकड़ों प्रसंग हैं, सैकड़ों प्रसंग हैं ऐसे, जिस तरह से जो बने हैं, इनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये विशेषता जो है, अब करना क्या है, ऐसे श्रद्धालु श्रावक, मतलब मैंने अभी क्या कहा था, श्रावक अपनी दिनचर्या में, अपने जीवनचर्या में, अपने व्यवहार में जो भी क्रिया करे, जिस समय करे, जहाँ जिस तरीके से, आखिर तो गृहस्थ जीवन हो ना, समाज में तो रहते ही हो ना, तो समाज के अंदर तो ये होना ही होना है, समाज में रहने वाले के लिए साथ में तो ये सब जुड़ना ही जुड़ना है, इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन आप श्रावक की बोलचाल में, श्रावक के भाषा व्यवहार में, श्रावक के क्रिया करने में उसकी श्रद्धा झलकनी चाहिए, ख्याल आया कि नहीं, वो नियमित रहनी चाहिए। इस तरह से जो है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया भाई, शुगर केन के अंदर जो रस है वो उसके अंदर कोई भी चाखेगा, चाहे गाय भैंस चाख ले, खा ले तो भी मीठा लगेगा, मनुष्य खा ले तो भी मीठा लगेगा, कोई भी हो, है ही रस ही मधुर है, तो फिर उसको कोई भी चाखे, कोई भी खाए, किससे मतलब पड़ा, क्या फर्क पड़ता है। शक्कर है, शक्कर दुनिया के किसी कोने में भेज दो आप, आपके वहां अमेरिका में शक्कर मीठी नहीं होती है क्या, आपके वहां पर कोई शक्कर का रूप रंग अलग होता है क्या, जी नहीं। वैसे ही सम्यक दर्शन, श्रद्धा संपन्नता जो आ चुकी है, वो आपके प्रत्येक व्यवहार में श्रद्धा आपकी बरोबर आनी चाहिए। हाँ, अब आप श्रावक जीवन में, आप गृहस्थ जीवन के व्यवहार में हो, पारिवारिक व्यवहार में हो, व्यापार के व्यवहार में हो, व्यवसाय में हो, आप जिस किसी में हो, शक्कर मीठी लगनी ही चाहिए, आपकी श्रद्धा व्यक्त होनी ही चाहिए। दिखाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हम जब उपाश्रय महाराज के पास जाएंगे तब हमारा श्रावक पन्ना दिखाएंगे। अभी क्या है, अभी क्या है, अभी तो हम बाजार में है ना, अभी तो व्यापार में है ना, अभी तो हम जो है बैंकॉक घूमने गए हैं साहब, वहाँ थोड़ी धर्म साथ में लेके गए। ये गलती नहीं करनी है। आप दुनिया के किसी कोने में जाओ, धर्म आपके साथ चलेगा, धर्म छोड़ कर के बाहर नहीं जा रहे हो, आप अपना धर्म छोड़कर के देश विदेश घूमने नहीं जा रहे हो, अपना धर्म अपने साथ में। ये कब लगेगा, हाँ जी साहब, अब श्रद्धा इनके साथ में बनी हुई है। शुगर केन यहाँ से लेकर के राजस्थान जाइए, कि राजस्थान से लेकर के शुगर केन आप जो है कलकत्ता जाइए, तो वहाँ पर भी उतनी ही मधुरता आनी चाहिए, वही मधुरता है। शुगर केन गन्ना जो है वो अपनी मधुरता राजस्थान छोड़ करके वहां पर नहीं गया, ऐसा नहीं होता है। शक्कर ने अपनी मधुरता जो है छोड़ दी और बाद में शक्कर वहां गई है। तो चौड़िया जी, आपको, आप कलकत्ता में जो है शक्कर मधुर नहीं लगती है, खारी लगती है क्या, कड़वी लगती है क्या? नहीं, शक्कर का गुण या मिठास तो ही लगेगी। ये जो श्रद्धा का गुण क्या है, सम्यक दर्शन की श्रद्धा का गुण क्या है, कैसा है? आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आप व्यापार करने जाओ या व्यवसाय करने जाओ या तीर्थ यात्रा जाओ या घूमने फिरने के लिए कहीं पर भी जाओ, आपका धर्म तो साथ में रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक पति पत्नी हुए, शादी हुई और 3 दिन में वो क्या हनीमून करने घूमने जाते हैं, तो गोवा गए थे साहब,
तो अब वहाँ गए तो पति ने कहा कि अब तू तेरा धर्म वरम सब भूल जा, इधर तो गोवा में आए हैं, अब यहाँ तो पूरी दुनिया आती है, गोवा में खाने पीने का सब जलसा है, और फिर जो है घूमना फिरना खाना पीना मौज मजा मस्ती सब हम करेंगे, कोई चिंता नहीं है, सब करेंगे सब जगह। ऐसा जब बोला तो पत्नी ने कहा देखिए भाई साहब, हम जन्म से जैन हैं, हमने धर्म पाया है, माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ भी आए हैं तो हम जैन हैं, यहाँ पर भी गोवा में आए, जरूर शादी हुई आपकी बात मैं स्वीकारता हूँ, हनीमून करने आए, और चलिए साहब कहीं कौन सा पॉइंट देखने जाना है, समुद्र में जाना है, कहाँ जाना है, सब ठीक है। मैं अंडे नहीं खाऊंगी, मैं इस प्रकार के पदार्थ नहीं खा सकती हूँ, ख्याल आया कि नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं करूँगी, समझे कि नहीं। तो पति ने बोला शादी तोड़ दूंगा। तो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, कल तोड़ना है तो आज तोड़ दो, मैं तो जाती हूँ मेरे घर, मैं ऐसे अंडे वंडे की चीज़ें या फालतू की चीज़ें या ऐसी चीज़ें नहीं खाऊंगी। बोलिए, और किस बात में मैं आपको हर बात में सहयोग कर रही हूँ, आप चाहिए कहीं भी चाहिए, लेकिन मैं सर्वथा धर्म विरुद्ध, हमारी जिंदगी में हमने कभी नहीं खाया है, हमने नहीं देखा है, मैं नहीं खाऊंगी। उधर भी गोवा में हनीमून करने गए तो क्या अपना धर्म छोड़ के जाना चाहिए क्या? ऐसा हो सकता है, करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं साहब, ये विशेषता है। बहुत बहुत कई जन्म हमने सब पाप किए, अनंत जन्म हमने सब पाप किए, नहीं करने के पाप भी अनंत जन्मों में बहुत किए। जब आपने ग्रंथि भेद किया, बड़ी मुश्किल से किया, जो अनंत जन्मों में नहीं किए, वो अपूर्व करण से पहली बार ग्रंथि भेद करके अब आप श्रद्धालु सम्यक दृष्टि बन चुके हैं। तो श्रावक किसको कहते हैं? प्रति क्षण वो अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करे, वो श्रावक है। आ रहे ना ख्याल में? सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है, श्रद्धा की रक्षा करनी है। ये सम्यक दर्शन आज से चला जाएगा तो फिर क्या करोगे? शादियां तो हमने प्रत्येक जन्मों में शादी की है ना, कोई बिना शादी के तो नहीं रहे। जब भी गए, जिस जन्म में गए, जैसे जन्म में गए, शादियां तो की है, अनंत बार करके आए, उसी का नाम तो संसार है। आज भी आए, आज भी शादी की। महावीर स्वामी ने श्रावक को, श्राविका को शादी नहीं करना ऐसा कोई निषेध नहीं किया है। आप गृहस्थाश्रम में, गृहस्थ जीवन में हो, सम्यक दर्शन पा भी चुके हो तो भी शादी कर सकते हो। शादी करने से आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा ऐसी बात नहीं है। अरे भाई साहब, महावीर स्वामी ने भी शादी की थी कि नहीं की थी? चला गया क्या सम्यक दर्शन? ऐसी कोई बात नहीं है। महावीर स्वामी ने भी शादी की थी, संसार में रहे थे, अपने एक उनको कन्या बेटी जन्मी है, बेटी को बड़ी की, बेटी की भी शादी की, बाद में महावीर स्वामी ने दीक्षा ली। तो क्या हो गया? शादी करने से कोई सम्यक दर्शन चला नहीं जाता है। घर में संतान हो जाए, बेटा जन्म ले, उससे कोई सम्यक दर्शन चला नहीं जाता है, उससे नहीं धक्का लग रहा है। इसमें कोई दो बात नहीं है, संसार का व्यवहार है, चलेगा, चलता रहेगा। सम्यक दर्शन बीच में से चला नहीं जाना चाहिए। अब सम्यक दर्शन जब आपने कर लिया है, अब आगे व्रत पचखान में आएंगे साहब, व्रतधारी बनेंगे। तो व्रती बनने के लिए क्या जरूरी है? विरति चाहिए। विरति के लिए चाहिए विरक्ति चाहिए। आपने श्रद्धा, सम्यक दर्शन श्रद्धा किसकी बनाई है, कितने प्रमाण में, कैसी बनाई है, वो भी तो समझ लो। तो जो सम्यक दर्शन आपके साथ जो बना है, उस सम्यक दर्शन के अंदर मोक्ष का विषय आया कि नहीं आया? आत्मा की श्रद्धा, मोक्ष की श्रद्धा, सिद्धात्मा, वो सब नहीं आया क्या? सब साथ में आया है। तो अब जो मोक्ष की, मुक्त आत्मा की जो श्रद्धा आपने बनाई और वो आपने अपने सम्यक दर्शन के अंदर समाई है, अब आप अपने जीवन में जाकर के व्रतधारी बनेंगे। क्यों बनना है? व्रतधारी बनने का मतलब क्या है?
जीवन के व्यवहार में से पाप की प्रवृत्ति घटाना है। बोलो दीपिका बहन बोलेंगे। व्रतधारी बनने का मतलब है जीवन के व्यवहार में से पाप की प्रवृत्ति घटाना। क्यों घटाना है बोलिए साहब, क्या कारण है? कारण बोलिए। अगर पाप की प्रवृत्ति करेंगे फिर कर्म बंधेंगे, कर्म बढ़ेंगे तो संसार बढ़ जाएगा, जो अनंत काल तक बनता रहा, चलता रहा है। अनंत भूतकाल में यही तो हुआ है। पाप कर्म बांधते गए, कर्मों की बंधन स्थिति लंबी लंबी पड़ती गई तो बहुत संसार बढ़ता गया। अब वही करना है क्या? तो मोक्ष प्राप्ति के अंदर भव बढ़ जाएंगे। महावीर स्वामी के इतने भव बढ़े, इसका कारण उनके जीवन में भी नैसार के भव से निकले और आते आते जो है मरीचि के भव से या आगे के भव में पाप प्रवृत्ति बढ़ गई, इसलिए भव बढ़ गए, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भव बढ़ने नहीं चाहिए ना, लेकिन यहां भव बढ़ जाए वैसी प्रवृत्ति न करने के लिए विरति चाहिए, विरक्ति चाहिए। अब इन शब्दों के अर्थ क्या बोलेंगे चौड़िया जी? बोलिए। विरति मतलब क्या बोलना है? विरति जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आज के पाप करने की इच्छा ना हो, पाप करने से डरो, और विरक्ति हो गई। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है पहले ये देखिए। ये रति भाव जो है, रति मतलब सुख बुद्धि है, रति मतलब सुख बुद्धि है। हमने सुख बुद्धि बनाई है। अब ये सुख बुद्धि आप कब घटाओ अपने जीवन में से, इसके लिए आगे रखा है वी अक्षर। ये विरति क्या कह रहा है कि संसार के इन भौतिक पौद्गलिक पदार्थों में सुख बुद्धि नहीं करनी है मुझे, इसलिए इनमें जो पाप की प्रवृत्ति होती है, पाप प्रवृत्ति करके मैंने सुख बुद्धि जो बनाई है वो घटानी, इसका नाम विरति है। क्योंकि सम्यक दर्शन इधर साथ में है, और सम्यक दर्शन साथ में होने के कारण आपको यहां पर ये बात बैठा है। मैं झूठ बोलूं और झूठ बोल करके मैं बच गया, मुझे मजा आई। वाह, आज तो बड़ा अच्छा मिला, बड़ा मौका मिल गया साहब। मैं झूठ बोल गया और झूठ बोल करके ऐसा बच गया कि मेरे में न तो पकड़ा गया, न कुछ हुआ, कुछ नहीं भी, मैं तो निकल गया साहब। अब आपको मजा आ गई साहब। अब जिसमें मजा आएगी तो फिर दोबारा करेंगे ना, तीसरी बार करेंगे ना, बार बार करेंगे ना। अब दिमाग में बात बैठ गई, एक हैबिट में आ गई। बचना है झूठ बोलो, बचना है झूठ बोलो साहब। माँ ने नहीं सिखाया, फिर भी बच्चा स्कूल से आते समय झूठ बोलने के लिए 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। क्यों भाई साहब? ये हमारे में संस्कार पड़े हुए हैं, अनादि अनंत काल के संस्कार जीव के अंदर 18 पापों की प्रवृत्ति करने के बने हुए पड़े हुए। दूर करना, कैसे घटाना? इसलिए जो है, जो रति भाव सुख बुद्धि है, अब मैं उससे विपरीत भाव में चलूं। मैं इसमें जड़ पुद्गल पदार्थों के उपभोग में सुख बुद्धि न करूं, झूठ बोल करके सुखी बनने की कोशिश न करूं, चोरी करके पर धन ले करके सुखी बनने की कोशिश न करूं, हिंसा करके प्राणी वध करके मैं किसी तरह से अपने आप को सुखी राजी बना न करूं। ये विरति है, ये विरक्ति करनी है। तो विरति के अंदर क्या चाहिए? विरक्ति। अब बोलिए आशा बहन, विरक्ति मतलब क्या? हेलो, हाँ जी, राकेश जी बोलेंगे। हाँ बोलिए। विरक्ति का मतलब क्या है? तो विरक्ति का सीधा सामान्य शब्दार्थ है कि भाई हम जो है उसमें आसक्ति न रखें। क्या लाया? आसक्ति का मतलब क्या हो गया? जो मैंने उसमें सुख पाया है, अब वो सुख की आसक्ति मुझे बार बार उसी प्रवृत्ति को कराएगी।
फिर बार बार उसी प्रवृत्ति में मैं चला जाऊंगा साहब। एक बार अगर सुख बुद्धि उसमें बंध गई ना तो फिर बार बार, बच्चों को देखिए आप, ऐसे ही हो रहा है। एक बार झूठ बोला बच गए तो दूसरी बार बोला बच गए तो तीसरी बार। अब वो आ गई बात। मति ज्ञान में क्या हो रहा है, मति ज्ञान में वो जाके स्टोरेज हो जाता है, मेमोरी बन जाता है। मेमोरी का मतलब क्या हो गया, पुरानी बात को याद करके आज के समय में दोबारा दूसरी बार फिर वापस ऐसे रिपीट करो, ये मेमोरी का काम है। जो हमारे मति ज्ञान में स्टोरेज हो गया वो बार बार सामने आ रहा है, रिपीटेडली सामने आ रहा है। वो रिपीटेडली सामने आया कि दोबारा फिर करो, दोबारा फिर करो, दोबारा फिर करो, बार बार करो। ये है मति ज्ञान का काम है। ये प्रवृत्ति चलेगी साहब, होती रहेगी, समझेगी। तो ये कैसे निकालना, ये अंदर से कैसे कटाना है, निकालना कैसे है, वो ध्यान रहना चाहिए हमको, समझे कि नहीं। ये हम नहीं कर पाते हैं तो फिर तकलीफ होगी। तो पहले श्रावक इस कक्षा में यहाँ तो आया, लेकिन पहली कक्षा श्रावक की जो है कि जिसके अंदर वो अपनी सम्यक दर्शन की श्रद्धा को प्राप्त कर चुका है, ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है। अब इधर देखिए ध्यान से, जिसने भी ग्रंथि भेद पहले की है वही श्रद्धालु श्रावक बनेगा। इसका अपोजिट ये हुआ कि जिसने भी सम्यक दर्शन से श्रद्धा प्राप्त नहीं की वो नहीं बनेगा, वो श्रावक ही नहीं कहलाएगा। तो अब इसका जो व्रत नियम पचकाल का श्रम का आधार किस पर जा रहा है, अब ये सब का आधार इस पर आ रहा है। अब कल आप जो है उपवास करो, 28 करो, मासकमन करो, ख्याल है कि नहीं। इधर देखिए, पहले व्रत के अंदर तप का समावेश नहीं किया है। 12 व्रतों में तप को प्राधान्यता देकर के भी समावेश किया नहीं है। इन 12 व्रतों से तप सर्वथा भिन्न है, तप से व्रत सर्वथा भिन्न है। पहले ये बोलिए साहब, जैन साहब बोलिए। आ रहा है ख्याल में, बोलिए जल्दी, नहीं बोलना है। नीति बहन बोलिए। जी महाराज साहब, आपने बताया कि व्रत से तप सर्वथा भिन्न है और तप से व्रत सर्वथा भिन्न है। व्रत में तप का समावेश नहीं किया, क्यों है? हाँ, ऐसा क्यों है, सोचिए, समझे कि नहीं। तप करना अनिवार्य नहीं है व्रती बनने के लिए, व्रतधारी के लिए तप जरूरी नहीं है, व्रत जरूरी है। व्रत पचकान बहुत अनिवार्य है, तप की आवश्यकता हो या ना हो। आप तप कम करिए, ज्यादा करिए, जितना भी आपसे हो रहा है करिए आप, समझे कि नहीं। ऐसी परिस्थिति में आपके लिए तप का आग्रह नहीं है। लेकिन व्रत अनिवार्य होना चाहिए साहब, बात इतनी सी है। तो यहाँ पर आपको क्या, इधर देखिए, अब तब भी करेंगे तो तब का भी आधार किस पर जाएगा, सम्यक दर्शन रहेगा तो आपकी 28 भी काम की। सम्यक दर्शन नहीं रहेगा तो आपकी 28 भी काम नहीं आएगी। आप मासिक श्रवण करो तो भी काम नहीं आएगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। आपने ध्यान में आ गई बात, समझे कि नहीं। तो ये पहले हमको समझनी है कि हम व्रत पचखान कर रहे हैं तो तब आपकी इच्छा अनुसार है, इच्छा अनुसार भी नहीं है, शक्ति अनुसार है। तब आपकी यथाशक्ति होना चाहिए। व्रत में आप यथाशक्ति नहीं बोलेंगे। जब व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत के हिसाब से आपको रहना। अरे ये बात समझ में आपको, प्राधान्यता देनी है तो प्राधान्यता किसकी है, बड़ी है, ध्यान रखिए। आप 28 मास संयमन करो या उपवास करो, उससे बड़े ये व्रत हैं, बड़ा स्वरूप इनका है, तब जा करके होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ जी,
बोलिए साहब, किसी को प्रश्न पूछना है? आज की क्लास है ना, शनिवार को 8:15 पर जो है जैना की क्लास चालू होती है, 2 मिनट ही बाकी है। हाँ जी बोलिए साहब, है किसी को प्रश्न? नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो तमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो तमो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद समझे। काल वंदना से